प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के प्रथम इकाई स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पहले पाठ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इकाई का नाम जो वैद्युत स्थितिकी आया है इसके बारे में विचार करते हैं। वैद्युतिकी शब्द जो है ये आवेश की संकल्पनाओं पर आधारित शब्द है। आवेशों के अपने स्थिति के कारण पदार्थों को वैद्युतमय करने की विधि को वैद्युतिकी कहते हैं। आवेशों के अपने स्थिति के कारण पदार्थों को वैद्युतमय करने की विधि को वैद्युतिकी कहते हैं। आवेशों की स्थितियां मूलतः दो प्रकार की होती हैं। पहली स्थिति विराम की स्थिति होती है और दूसरी स्थिति गति की स्थिति होती है। विराम की स्थिति जिसे हम रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, गति की स्थिति जिसे हम मोशन पोजीशन और डायनेमिक पोजीशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी हमें पढ़ना है। इसमें हम आवेशों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आवेश है क्या चीज़। इसकी संकल्पनाओं पर जाते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, आपने अनुभव किया होगा कि ठंडक के मौसम में हम अपने कपड़ों को उतारते हैं तो चिरचिराहट की आवाज़ के साथ चिंगारियाँ निकलती हैं। हमने ये भी अनुभव किया होगा कि जब हम कंघे को बाल पर रगड़कर किसी हल्के पदार्थ, चाहे वो कागज़ का टुकड़ा हो या कोई तिनका हो, अगर हम उसके समीप लेकर आते हैं तो वह कंघा उस हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण धारण कर लेता है। ये क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? इन कारणों को देखने के लिए 2500 वर्ष पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा और उन्होंने पाया कि अंबर हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाल लेता है, धारण कर लेता है। परंतु 2000 वर्षों तक उनकी बातों का कोई भी समर्थन नहीं मिला, कोई भी समर्थन नहीं किया, ना ही कोई दार्शनिक, ना ही कोई वैज्ञानिक। परंतु 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने प्रयोगों के माध्यम से बताया कि केवल अंबर और ऊन को आपस में रगड़ने से ही नहीं, अपितु कांच, आबनूस, गंधक, लाख, रेशम जैसे तमाम पदार्थ हैं जिनको हम अगर आपस में रगड़ते हैं तो पदार्थों में
हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो जाता है। कोई पदार्थ घर्षण के माध्यम से हल्के पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करने का जो गुण धारण करता है, इसको हम विद्युत्की नाम देते हैं। पाया ये जाता है कि पदार्थ वैद्युतमय हो गया। ये पदार्थ वैद्युतमय हो गया, कैसे हो गया और क्या इन पर जो वैद्युतमय होने के लिए कोई राशि इन पर स्थानांतरित हुआ, वो किस प्रकार का है, उसका परिमाण क्या है, उसकी स्थितियां क्या हैं और भौतिक जगत में उनके महत्व क्या हैं। 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने प्रयोग जारी किया। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि अगर रेशम से कोई कांच का टुकड़ा या कांच की छड़ आपस में रगड़ी जाती है, अगर दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कोई राशि स्थानांतरित होकर आती है। अगर इन कांच के छड़ों को, इन दो कांच की छड़ों को हम उनके समीप लाने की कोशिश करते हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने देखा अगर हम बिल्ली की खाल से आबनूस की दो छड़ों को आपस रगड़कर और उन दोनों छड़ों को आपस में समीप लाने का प्रयास करते हैं तो ये छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं। उन्होंने इस निष्कर्ष के नतीजों के अलावा भी आगे कुछ करने की चेष्टा पाली। उन्होंने एक छड़ को रेशम से रगड़कर और दूसरी छड़ को बिल्ली की खाल, एक छड़ माने कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर और एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर और एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश की। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाए तो वह एक दूसरे को आकर्षित कर लिए। इससे फ्रैंकलिन ने दो निष्कर्ष निकाले। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसमें ये प्राप्त हुआ कि इसका मतलब पदार्थों को किसी पदार्थ पर रगड़ने से जो राशि स्थानांतरित होती है वह आवेश है और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो आवेश स्थानांतरित होता है वह धनावेश होता है और बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ को रगड़ने पर आबनूस की छड़ पर जो आवेश स्थानांतरित होता है वो ऋणावेश होता है।
उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि दोनों कांच की छड़ों को जो रेशम से रगड़े गए हैं उनको समीप लाने पर वे प्रतिकर्षित होते हैं। इसका मतलब कि समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर देखा कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे दोनों पर ऋण ऋण आवेश आया। यहाँ पर भी वही संकल्पना सिद्ध हुई कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब एक क्षण को रेशम से रगड़कर तथा दूसरी क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाए, दोनों पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश उपस्थित हुए और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। यहाँ फ्रैंकलिन ने निष्कर्ष निकाला कि किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उन पदार्थों पर आवेशों का स्थानांतरण होता है, और जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश आता है। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस की छड़ पर ऋणावेश आता है। तो ये आवेशों की संकल्पना के लिए मूलभूत जानकारी रही। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि आवेश दो पदार्थों को आपस पर रगड़ने से स्थानांतरित होते हैं या उत्पन्न होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। हम चलते हैं आवेश का एक जो मानक पैमाना है, मानक सिद्धांत है, मानक परिभाषा है, उसको हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि वैद्युत आवेश क्या है, तो साधारण सी बात, वैद्युत आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कृत्रिम विधियों द्वारा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे घर्षण या प्रेरण के द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अथवा पदार्थ के मूल कणों एवं अभिलाक्षणिक गुणों के रूप में उनके बीच अन्योन्य क्रियाओं के बल एवं ऊर्जा के रूप में जिसे परिभाषित करते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम है। छात्रों, इसी पाठ में आप लोगों को पदार्थों के बारे में भी पढ़ना है। पदार्थ प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक चालक पदार्थ होता है और दूसरा कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ होता है। तो हम सबसे पहले चालक पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। चालक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो अपने में से होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से होने देते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ में धातुएं, मनुष्य का शरीर, हरे पेड़ पौधे आते हैं, और वह पदार्थ जो अपने में से होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होने देते, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ के रूप में प्लास्टिक, मोम, रबर, कागज, लकड़ी इत्यादि हैं। छात्रों, एक पदार्थ जो अधातु है फिर भी वो चालकीय गुण रखता है, वह है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जो चालकीय गुण रखता है, लेकिन वह वास्तव में अधातु है, और सभी अधातुएं विद्युत रोधी हैं, कुचालकीय हैं। तो छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों को इस पाठ के कुछ जनरल जानकारी प्रदान किए। हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारा आप लोगों से अपील है कि विशेष मनोयोग से कक्षा अध्ययन करेंगे। आप लोगों को कहीं भी इस वीडियो में कुछ चीज़ें ना समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर और उसका उत्तर पाने की कोशिश करेंगे, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721500403 पर संपर्क कर उसका उत्तर जान सकते हैं। कल हम अगले वीडियो के साथ आपके साथ पुनः आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।